Hello viewers, welcome to my channel NS Academy. MSc फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट रियल एनालिसिस यूनिट 3 और यूनिट 3 के 2 पार्ट हम इसके पहले कर चुके हैं और दोनों पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हम आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर दें, बट क्योंकि ये यूनिट बड़ी है तो हो सकता है कि ये यूनिट 4 पार्ट्स में भी आपको मिल सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरम, जो कि बेस्ड है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी पर। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं और ये जो थ्योरम है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम है हमारी, इफ़ एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। एक एफ एन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन का एक सीक्वेंस है, और ये फंक्शन किस पर है, वो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सीक्वेंस है वो किस पर है, ई पर है। एंड एफ एन टेंड्स टू एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन ई देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ई। हमें ये बताना है कि जो एफ है वो कंटिन्यूस है ई पर। ठीक है, अब हम प्रूफ पर आते हैं। सिंस एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ई, क्योंकि दिया है हमें कि एफ एन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन का एक सीक्वेंस है ई पर, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू 0। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट अ एस, कोई भी एक आप मान सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जैसे हमने एस ले लिया, ये एस है, एस इज ग्रेटर टू 0 सच दैट, वहाँ पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से एक ऐसा एस है जो 0 से बड़ा है, इस प्रकार का होगा कि एफ एन एक्स माइनस एफ एन ए इज लेस टू एप्सिलॉन बाय 3। इफ ऐसा होगा यदि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस टू एस, जहाँ पे एक्स और ए दोनों ई को बिलोंग करते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। फिर से हम आते हैं अगेन, एफ एन टेंस टू एफ है ना, एफ एन टेंस टू एफ है, ये तो हमें दिया हुआ है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन ई, यहाँ पे कन्वर्जेंस वर्ड मिसिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस लिखो, यूनिफॉर्मली लिखो, ये समझने वाली बात है तो आप लिख सकते हैं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन ई देन बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू 0। ठीक है, डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n, पहले हमने s लिया था अब n लिया, सच दैट इस प्रकार का होगा कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3। यहाँ पे हमने एफ एन एक्स माइनस एफ एन ए लिया, एप्सिलॉन बाय 3 ही लिया था। यहाँ पे एफ एन एक्स के साथ एफ एक्स हो गया लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3, जहाँ पे n जो है, स्मॉल n जो है वो ग्रेटर इक्वल है n से, कैपिटल N से, और x बिलोंग करता है e को, इक्वेशन नंबर 2। फिर आए हम हम अगले पे आए फॉर a बिलोंग्स टू e। अब अभी हम एक लेके चल रहे हैं a जो है वो e को बिलोंग करता है, तो एफ एन ए माइनस एफ ए इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन मानने के बाद कंसीडर करते हैं, ये चीज कटी हुई है ना, कंसीडर करते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के डेफिनेशन से हमने हमेशा यही देखा कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, तो हम कह देते हैं कि वो कन्वर्जेंस है। तो हम यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ ए लेके चल रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एफ एक्स है उसको हमने एज इट इज एफ एक्स लिखा, माइनस एफ एन एक्स प्लस एफ एन एक्स, हमने एक बार एफ एन एक्स को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अगर हम कुछ चीज़ जोड़ दें और उसी को घटा दें, ऐसा हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। और एफ एन ए और एफ एन ए, इसको भी एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दिया, और ये माइनस का एफ है आखिरी में, ऐसा कैसा। अब यहाँ इक्वल का साइन था, क्योंकि यहाँ पे मॉड एक बार था, सभी के साथ एक साथ था। अब हम हर किसी के साथ सेपरेटली मॉड लगा देंगे तो ये साइन लेस और इक्वल का हो जाएगा। अब ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स मॉड बंद, प्लस ये साइन प्लस, फिर एफ एन एक्स और माइनस एफ एन ए, फिर प्लस एफ एन ए माइनस एफ ए, और इन तीनों से हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन बाय 3, इसको ये एप्सिलॉन बाय 3, ये एप्सिलॉन बाय 3 और ये एप्सिलॉन बाय 3, और इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन अपॉन 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ एप्सिलॉन बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। दैट इज मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस टू एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए इज लेस टू एस। एक्स और ए जो है वो ई को बिलोंग करता है, तो हमने कहा एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए बिलोंग्स टू ई, तो हमने कहा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन।
अभी हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूस देखा, कंटिन्यूटी देखा। अब हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। इस पर बेस्ड हम थ्योरम करेंगे। थ्योरम है हमारी, लेट अल्फा बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। अल्फा एक जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ए बी में, जहाँ पे ए बी एक इंटरवल है। सपोज एफ एन बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन ए बी फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू infinity, and suppose that fn tends to f uniformly on AB, then f belongs to R alpha on AB, and integration AB f d alpha equal to limit n tends to infinity a to b fn d alpha। हमें मेनली प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ए बी एफ डी अल्फा इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन डी अल्फा। ठीक है, हम क्योंकि इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ लेके प्रूव करनी है। आते हैं हम प्रूफ पर। तो प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ है सिंस एफ एन बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन ए बी फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी एंड एफ एन टेंस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, पुट एप्सिलॉन एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है ए बी को। ये ठीक है। अब एप्सिलॉन एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जहाँ पे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है वो लेस और इक्वल है एप्सिलॉन एन। नहीं, ये लेस और इक्वल हो गया, यहाँ पे ये एप्सिलॉन एन आगे लिखा था, इसको हमने यहाँ पीछे लिख दिया अगले स्टेप में, इसलिए ये वाला साइन उल्टा हो गया है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंस मॉड एक्स माइनस ए इज लेस टू एप्सिलॉन, इफ यानी इफ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन माइनस एक्स माइनस एप्सिलॉन इज लेस और इक्वल टू ए इज लेस और इक्वल टू एक्स प्लस एप्सिलॉन। जो ए है वो मिडिल में है, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन के। अब एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन इज लेस इक्वल टू एफ इज लेस और इक्वल टू एफ एन प्लस एप्सिलॉन एन। देन बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। अब ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी है तो वो प्रीवियस वीडियोस मेरे देख सकते हैं रीमान इंटीग्रल वाले। तो उससे हम लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस ए टू बी इंटीग्रेशन माइनस ए टू बी एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन डी अल्फा इज लेस इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ डी अल्फा इज लेस इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ एन प्लस एप्सिलॉन एन डी अल्फा। क्या अंतर आया, यहाँ पे माइनस ए टू बी था, ये तो सेम इधर जो लिखा है वही एंड में है, केवल यहाँ पे क्या है ए टू माइनस बी है, यहाँ माइनस ए टू बी है, और यहाँ पे माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा है और यहाँ पे ए टू माइनस बी एफ डी अल्फा है। अंतर केवल कहाँ आ रहा है, हमारे लिमिट में अंतर आ रहा है ना। ये चीज़ देखिए और एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर ए टू बी एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन डी अल्फा इज लेस इक्वल टू माइनस ए टू बी, सेम वही का वही फिर से लिखा हमने, सिंस एफ एन बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जीरो इज लेस और इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ डी अल्फा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस इक्वल टू ए टू बी एफ एन प्लस एप्सिलॉन एन डी अल्फा माइनस ए टू बी एफ एन माइनस एप्सिलॉन डी अल्फा। इसको फिर हमने क्या किया, जीरो लेस इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ डी अल्फा वही लिखा है, माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों से क्या हुआ, अगर हमने यहाँ पे देखो टू एप्सिलॉन बचा ना, ये एप्सिलॉन एन और ये वाला एप्सिलॉन एन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो एप्सिलॉन एन और एप्सिलॉन एन जुड़ के टू एप्सिलॉन एन हो गया। ये एफ एन से ये वाला एफ एन कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट सेम की सेम, अंदर सिर्फ बचा डी अल्फा। जीरो इज लेस इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ डी अल्फा इज माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा लेस इक्वल टू टू एप्सिलॉन एन, और इसकी लिमिट हमने अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन हुआ तो अल्फा, और उसकी हमने लगा दी लिमिट, तो लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो हमें पता है इंटीग्रेशन आपको आता है, तो ये हो गया अल्फा बी माइनस अल्फा ए। बट बाय एम एन टेस्ट से एप्सिलॉन एन इज टेंस टू हो जाएगा जीरो as n tends to infinity because fn tends to f uniformly if mn tends to 0 as n tends to infinity. But mn test where mn equal to supremum of fnx minus fx, mn test इसके पहले हमने किया है,
अगर नहीं किया है तो हम कर लेंगे एमएन टेस्ट। मुझे लग रहा है कि हमने शायद इसके पहले एमएन टेस्ट आपको बता दिया था जब शुरुआत की थी इस यूनिट की। तो 0 इज लेस इक्वल टू A2 माइनस बी एफ डी अल्फा माइनस A2 बी एफ डी अल्फा इज लेस और इक्वल टू 0। एमएन टेस्ट से हमने यहाँ पे क्या पुट किया 0, तो हमने यहाँ पे भी 0 हो गया और ये भी 0। A2 माइनस बी एफ डी अल्फा माइनस A2 बी एफ डी अल्फा इक्वल टू 0। अगली स्टेप में A2 माइनस बी एफ डी अल्फा इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस का था, इक्वल के उधर जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का था प्लस में चला गया, माइनस A2 बी एफ डी अल्फा इक्वल टू A2 बी एफ डी अल्फा। अब यहाँ F बिलोंग करता है आर अल्फा कॉन ए बी बाई डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल फ्रॉम इक्वेशन 2। रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से A2 बी एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन डी अल्फा, ये हमने इक्वेशन 2 लिखी जो हमने पहले प्रीवियस में लिखी थी ना, इक्वेशन 2 से हमने ये चीज़ लिख दी, देख लेना आप। A2 बी एफ एन डी अल्फा माइनस एप्सिलॉन एन आ जाएगा बाहर, A2 बी डी अल्फा लेस इक्वल टू A2 बी एफ डी अल्फा लेस इक्वल टू A2 बी एफ एन डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन एन A2 बी डी अल्फा। एप्सिलॉन एन क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है। मॉड में क्या आया A2 बी एफ डी अल्फा माइनस A2 बी एफ एन डी अल्फा लेस टू एप्सिलॉन एन A2 बी डी अल्फा। क्यों? अब देखो टेकिंग लिमिट, अब हम लिमिट अब इसमें हम पुटअप कर देते हैं। लिमिट रखने से क्या हो जाएगा, मॉड A2 बी एफ डी अल्फा माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें तो n है ही नहीं तो लिमिट यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे n है तो यहाँ लिमिट रखी n टेंस टू इन्फिनिटी A2 बी एफ डी अल्फा इक्वल टू 0। एफ एन टेंस टू एफ यूनिफॉर्मली, सो बाय एमएन टेस्ट से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन A2 बी एफ डी अल्फा इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी A2 बी एफ एन डी अल्फा, और ये हो गया प्रूफ। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में 2 थ्योरम बहुत हो जाएंगी। मैं हर आपको जो पार्ट है उसकी वीडियो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो ये यूनिट 3 की 3rd पार्ट है और दोनों जो पहले के पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी है। हम एक वीडियो में करके कुछ लोग वीडियो आधा देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं, तो ऐसे में कई चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी और मैं चाहती हूँ कि आपकी हर इंपॉर्टेंट चीज़ पूरी कवर हो जाए। तो हम ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो पे मिलते हैं आपको नए अच्छे टॉपिक के साथ, उसका बता देते हैं हम उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफ्रेंसिएशन, द स्टोन वियरस्ट्रास थ्योरम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमें करना है। तो ये 2 थ्योरम है जो कि बड़ी हैं, मोस्ट आईएमपी है, तो इन्हें हमें करना ही है। तो वो हम पार्ट 4 में करेंगे और यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। दोनों जो वीडियो है वो पहले की इसकी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।